Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My English book, Standard 7, 1.6 in a class of their own. So we are going to do a warming up exercise. हम आज एक warming up exercise करेंगे. बहुत easy है. An opinion poll. Use of any one of the topic given below to carry out a quick opinion poll. For your opinion poll, take up any 5 of your friends, note down their response, agree or disagree. तो आपको सिर्फ ये करना है कि यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, तो आपको सिर्फ टिक लगाना है कि आप उससे एग्री करते हो, डिसएग्री करते हो या फिर आप श्योर नहीं हो. तो इट्स नॉट नेसेसरी कि आप मतलब किसी से पूछे या करें. आपको जो फील होता है वो आप वो टिक कर सकते हो. What makes a good friend? Characteristics. A good friend. एक गुड फ्रेंड की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है? शो यू द आंसर शीट एट द टाइम ऑफ एग्ज़ाम. पॉइंट इट आउट व्हेन यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग. इफ़ यू आर एग्री, पुट इट राइट ऑन एग्री, डिसएग्री. किसी एक को ही टिक करना है आपको. साइड विथ योर इन ऑल फाइट्स एंड कॉल्स. कीप्स अ सीक्रेट, टेल्स यू अ गुड गॉसिप. सो इफ़ यू एग्री, पुट टिक ऑन एग्री और डिसएग्री और नॉट श्योर. किसी एक में ही टिक करना है. देन व्हाट मेक्स अ गुड स्टूडेंट कैरेक्टरिस्टिक्स. एक गुड स्टूडेंट में क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं? तो कीप क्वाइट्स इन द क्लासरूम ऑल द टाइम. ऑफन ब्रिंग गिफ्ट्स फॉर द टीचर. टेक्स एफर्ट टू लर्न समथिंग ऑन हिज और हर ओन. इज पंक्चुअल एंड रेगुलर. Learns all the answer by heart. Participate in all classroom activities. Then third poll is what makes a good teacher. एक गुड टीचर में क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए? तो फिर आप उस पर से टिक कर लीजिए जिससे आप एग्री करते हो. प्रोवाइड रेडीमेड आंसर्स. इज़ अ फ्रेंडली विथ ऑल द स्टूडेंट्स. ब्रिंग in a lot of fun and humor in the classroom. Gives challenge tasks and makes the student work on them. Understand the student's problem. So you have to tick agree or disagree or not sure. So this is your opinion poll. Before starting our lesson, let's take a quick look कि हम कौन से words हम इसमें सीखने वाले हैं. So we'll start with of course, true, camps, amongst, fight, facing, ground, punishment, probably, guess, happen, year, shouting, shabby, homeward, regularly, worry, proud, quality, maintain, notice, interesting, young, lady, nice, scolding, quiet, usual, subject, card, suddenly, angry, proud, expect. So those are the words we are going to learn. अगर आपको इसकी मीनिंग नहीं पता है तो आप डिक्शनरी में फाइंड आउट कीजिए, बिकॉज इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टास्क. आपको अगर इंग्लिश सीखनी है तो आपको वर्ड्स के मीनिंग देखने के लिए डिक्शनरी का यूज़ करना ही है. विदाउट दैट आप लर्न नहीं कर पाओगे. आपको खुद से सीखने के लिए डिक्शनरी का यूज़ करना ही है, तभी आप अच्छे से इंग्लिश समझ सकोगे और बोल सकोगे.